Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. I really appreciate you guys take your time to have a look on these videos. As you know, there are three main parts of this video. जो हमारा पहला पार्ट है वो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल है और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो लाइफ लर्निंग के बारे में है, वेज टू लिव लाइफ। तो जो हमारा पहला पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग, इसके मेन तीन पार्ट्स हैं, इसके तीन मेन सब पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम ईडियम के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा ईडियम है वो है गिव अ रन अराउंड। गिव अ रन अराउंड का मतलब होता है जब आप इनकम्प्लीट या अनक्लियर इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हैं या आसान जुबान में जब आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं बातों के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, प्लीज डोंट ट्राई टू गिव मी अ रन अराउंड, आई डोंट हैव टाइम टू गो ऑन विद दैट। ओके, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इंग्लिश का वो है फ्रेजल वर्ब्स। आज के जो हमारे फ्रेजल वर्ब हैं वो हैं ड्रेस अप एंड ड्रेस डाउन। ड्रेस अप का मतलब होता है फॉर्मल ड्रेस पहनना। यू डोंट नीड टू ड्रेस अप टू गो टू द मॉल, यानी कि मार्केट में जाने के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। और ड्रेस डाउन का मतलब होता है इनफॉर्मल ड्रेस पहनना। यू मे ड्रेस डाउन एट होम, डोंट नीड टू बी ड्रेस अप बिकॉज यू आर सिटिंग एट होम। तो घर के अंदर आप ड्रेस डाउन कर सकते हैं, या अक्सर कंपनीज के अंदर होता है यू कैन ड्रेस डाउन ओनली ऑन फ्राइडे, अदरवाइज जितने भी डेज हैं आपको ड्रेस अप होके आना पड़ेगा। ओके, और जो तीसरा पार्ट है इंग्लिश का हमारा वो कॉन्सिस्ट होता है सेंटेंसेस के ऊपर। आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें नंबर 1 सेंटेंस ये है कि आई एम गोइंग आउटसाइड, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप मेरे साथ आएंगे। आई एम गोइंग आउटसाइड, वुड यू लाइक टू कम अलोंग। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे। और जो आज का हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है, जैसे हम बच्चों से कहते हैं प्लीज डोंट पिक योर नोज। वो अक्सर बच्चे जो हैं आपको पता है अपनी उंगली इस्तेमाल करते हैं नोज में, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लीज डोंट पिक योर नोज। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का वो है हमारा यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। मिसाल के तौर पे बाद दफ़ा कुछ लोग होते हैं उनका आपके बात के साथ या आपके मसले के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन दे ट्राई टू हैव अ लिंक अप विद दैट मैटर, तो आप उन्हें कहते हैं यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, प्लीज सेट असाइड योरसेल्फ। ओके, तो ये इंग्लिश का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने जो वीडियो 1 है, वीडियो 2 और ये वीडियो 3 है, तो आपको जितने भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आपने कोशिश करनी है आप इसको यूज़ करें, इन सेंटेंसेस को घर वालों के साथ भी अपने साथ भी। क्योंकि जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि आपने बोलना है तो ये बोलने से आएगा, सोचने से नहीं आएगा। अभी आपने ये नहीं सोचना कि जो है हम ग्रामर क्यों नहीं सीख रहे या और बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी उसका टाइम नहीं आया, उसकी एक रीज़न है, तो जिसको आज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग आम तौर पे ये पढ़ते आए हैं कि जो भी एक सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, और अगर मुकम्मल बात समझ में ना आए तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। जैसे एट द डोर, ठीक है, ऑन द वॉल, पूरी बात समझ में नहीं आ रही तो ये क्या है, फ्रेज। अब द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, तो हम कह देंगे कि जी ये पूरा सेंटेंस है, पूरी बात समझ में आ रही है। लेकिन व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, व्हाट आई लर्न इन माय लाइफ, कि हमने ऐसे नहीं करना कि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, जिस पर काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। ये सारी जिंदगी हम देख चुके हैं, इससे कोई हमें अफाका नहीं मिला। हम कैसे करेंगे वो मैं अभी जब टाइम आएगा बताऊंगा। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन ये मैं आपको बता रहा हूं, हम देखेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन जैसे ये होगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अमजद इज रीडिंग अ बुक,
इसमें सारे कह देंगे जी सब्जेक्ट अमजद है। अगर मैं ये कहूँ इट्स वेरी नाइस टू हेयर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द गार्डन, यहाँ पे सब्जेक्ट के आप परेशान होंगे। अब मैं तीसरा सेंटेंस बोलता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल एजुकेटेड इनोसेंट गर्ल इन अ विलेज हुज नेम वाज अस्मा। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है? तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये नहीं होगी काम करने वाला, ऐसे नहीं करना। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होगी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि जुमले में जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। अब पहले सेंटेंस में मैंने कहा अमजद इज रीडिंग ए बुक, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमजद, तो अमजद सब्जेक्ट है। दूसरे में मैंने कहा इट्स रियली वेरी नाइस टू हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द गार्डन, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहा हूँ? चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में, परिंदों के चहचहाने के बारे में, तो ये सब्जेक्ट है। तीसरे सेंटेंस में मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल एजुकेटेड इनोसेंट गर्ल इन अ विलेज हुज नेम वाज अस्मा। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अस्मा के बारे में। अस्मा क्या इधर सब्जेक्ट है। अब नोट करें, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आया, दूसरे में सेंटेंस के दरमियान में आया सब्जेक्ट, तीसरे में सेंटेंस के आखिर में आया। तो सब्जेक्ट जो है शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक लफ्ज भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो जब जनाब आप ऐसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह देयर विल बी नो नीड टू लर्न द इंग्लिश ग्रामर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड रिजल्ट इज नथिंग। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, आप सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जैसे मैं आपसे फिलहाल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको वैसे एज इट इज करते जाएं प्लीज। जैसे कोई चीज, कोई फल उगाने हो किसी जमीन पे, पहले जमीन को साफ किया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके फल तैयार होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन का। आज की इंफॉर्मेशन ये है कि पूरी दुनिया के जो क्रिएचर्स हैं उसमें इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है, जब वो अपसेट होता है तो वो रोता है। अपसेट होने की वजह से खुद ब खुद रोता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या वो क्राई करता है। बाकी कोई एनिमल या कोई भी क्रिएचर ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो जनाब अब हमारा लास्ट पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लाइफ लर्निंग या वेज ऑफ लिव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर सम टाइम ऐसा होता है हमारे साथ, किसी एक शख्स की वजह से हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है, या वो जो शख्स है वो आपको कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करता है, या आप पे तनकीद, क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करता है, या ऐसे हालात इसके क्रिएट कर देता है, या अंदाज देखने का ऐसा होता है, या कुछ भी इस तरह का एलिमेंट जाइव टाइप करता है जिससे आपको तकलीफ होती है, आपका सुकून ख़त्म हो जाता है, इवन दो कि आपका खाने पीने को दिल नहीं करता, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, आप हर वक्त परेशानी के आलम में रहते हैं। आप हालांकि पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी हासिल की है, लेकिन आप अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी की गलती की सजा अपने आप को दे रहे हैं। ओके, किसी की गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि यू विल कंटिन्यू टू सफर, यू विल कंटिन्यू टू सफर if you have an emotional reaction of everything that is said to you. You will continue to suffer if you have an emotional reaction of everything that is said to you. True power is just sitting back and observe the things logically. If words control you, it means everyone else can control you. Got the point? जब
किसी भी शख्स के अल्फाज आपको कंट्रोल करने लग जाएं, मतलब ये कि कोई बंदा आया है, उसने कोई ऐसा कमेंट आपके पास कर दिया, आप दुखी हो गए, परेशान हो गए, बार बार शीशा देखने लग गए, या बार बार अपने आप को बुरा समझने लग गए, इस तरह की सिचुएशन हो, इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में है। तो आप प्लीज कंट्रोल अपने हाथ में लाएं, एक्सरसाइज करें। अल्लाह ने आपको बनाया, आप खूबसूरत हैं, आप बेहतरीन हैं, आप में हर क्वालिटी है। कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें। और ऐसे शख्स या ऐसी फैमिली या ऐसे नेबर या ऐसे एनवायरनमेंट से बचने का तरीका ये है, एक्सरसाइज करें, पहले से करते हैं थोड़ी सी बढ़ा दें, खुराक सादा से सादा करें, ओके। और कोशिश करें उन चीजों को तरफ, जब आपका ज्यादा मूड जाता है तो कोई क्रिएटिव काम करें, कोई भी ऐसा काम करें, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, किसी इंसान की हेल्प करना शुरू कर दें, बातों के साथ, मुस्कुराहट के साथ कर दें किसी की हेल्प। और कोशिश करें जो चीजें आप में नहीं डेवलप हैं वो डेवलप करने की कोशिश करें। मसलन आपको हंसी नहीं आती, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, जबरदस्ती लेके नहीं दिल कर रहा, हंसने की कोशिश करें, अपने चेहरे पे लेके आए मुस्कुराहट। कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, यानी कि उस चीज का हल ये है कि कोई नई चीज सीख जाए। इसलिए कहते हैं ना, जब कोई आपके रास्ते में ईंटें फेंकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन टू यू, आर यू गोना मेक द ब्रिज और यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू। उन जो आप पे लोग ईंटें फेंकते हैं, चाहे अपने आगे दीवार बना लें या अपने आगे पुल बना लें, ये सब आप पे डिपेंड करते हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा सका। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बिश्रह ली सदरी अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, को कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं, आपको मेरी बात समझ आ सके जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक, वो है जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका, मेरा भी और हम सबका निगहबान। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।